नमस्कार दोस्तों। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। एकादशी शब्द संस्कृत के एकादश से आया है, जिसका अर्थ होता है 11 और यह 11वीं तिथि को दर्शाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी मनाई जाती है। इस तरह हर महीने 2 बार और पूरे वर्ष में 24 बार यह पावन व्रत आता है। कुछ विशेष वर्षों में अधिक मास के कारण इनकी संख्या बढ़ भी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत लगभग 48 घंटे तक चलता है, जिसमें व्रती दशमी तिथि की तैयारी से ही मन व शरीर को शुद्ध करता है और एकादशी की सुबह से व्रत का पूरा पालन करता है। कुछ लोग इसे एकादशी की रात से ही शुरू कर अगले दिन सूर्योदय तक रखते हैं। इस पावन दिन पर मुख्य रूप से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। भक्तगण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं और 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। लोग सुबह शाम प्रार्थना के समय एकादशी माता की आरती गाते हैं और घर घर में भक्ति का माहौल बनता है। विशेष रूप से एकादशी की रात को जागरण और भजन कीर्तन करने का भी बड़ा महत्व है, जिससे वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। अब यदि हम विचार करें कि एकादशी इतनी खास क्यों मानी जाती है, तो इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। इसे हरि दिवस भी कहा गया है, क्योंकि यह दिन भगवान हरि अर्थात विष्णु को समर्पित है। स्कंद पुराण और अन्य कई ग्रंथों में एकादशी व्रत के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह व्रत न केवल वैष्णवों बल्कि शैव समुदाय में भी श्रद्धा से रखा जाता है, जिससे यह सभी के लिए सर्वमान्य बन गया है। व्रतधारी इस दिन अनाज, गेहूं, दालें, मसाले और अधिकतर सब्जियां त्याग देते हैं। व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन करना, अधिक जल पीना और मन को शांत व शुद्ध बनाए रखना आवश्यक है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजन, मंत्रोच्चार और भजन के साथ लोग अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की कामना करते हैं। कई शिव भक्त भी इस दिन स्नान करके विशेष अनुष्ठान करते हैं और अनेक लोग एकादशी व्रत की कथा, जिसमें भगवान और भक्तों के बीच की अलौकिक घटनाएं वर्णित हैं, सुनते और सुनाते हैं। सूर्यास्त के बाद भी परिवारजन व मित्र आध्यात्मिक चर्चा और भजन में समय बिताते हैं, जिससे मन और आत्मा को शांति मिलती है। पूजा विधि की बात करें तो एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेयस्कर है। स्नान के बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें और शुद्ध मन से गंगा जल, तुलसी दल और पंचामृत का उपयोग करके पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी पत्र, फल और मिष्ठान अर्पित करें। उपवास 2 प्रकार से किया जाता है। पहला, निराहार, जिसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। यह अत्यंत कठिन है और निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से रखा जाता है। दूसरा, फलाहार, जिसमें फल, दूध, सूखे मेवे और कुछ सहज सब्जियां खाई जाती हैं। अधिकतर लोग शाम को पूजा के बाद फलाहार करते हैं, किंतु दक्षिण भारत में परंपरा है कि व्रत अगले दिन यानी द्वादशी को ही पारण करके समाप्त किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि की पहली तिहाई में करना चाहिए, जिसे हरिवासर कहते हैं। इस समय ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों की सेवा या दान देना विशेष पुण्यदायक माना गया है। पारण के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मिट्टी का दीपक जलाकर प्रार्थना करना और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं, 12 शुक्ल पक्ष के और 12 कृष्ण पक्ष के। प्रत्येक एकादशी की अपनी पौराणिक कथा व महत्व है। इनमें से वैकुंठ एकादशी और आषाढ़ी एकादशी को विशेष रूप से पवित्र माना गया है, क्योंकि इन दिनों भगवान विष्णु को विशेष रूप से जागृत और कृपालु माना जाता है। वैकुंठ एकादशी के दिन तो मंदिरों में विशेष दर्शन और उत्सव भी होते हैं, जिनका पुण्य अक्षय माना गया है। अब भोजन की बात करें तो एकादशी के दिन केवल एक बार फलाहार करने की परंपरा है।
इस दिन नमक, अनाज, दाल, शहद और चावल का सेवन वर्जित है। विशेष रूप से चावल को एकादशी पर न खाने का बड़ा धार्मिक कारण है। मान्यता है कि चावल में एकादशी के दिन विशेष प्रकार की अशुद्धि रहती है, जिससे व्रत का फल कम हो सकता है। अधिकतर लोग ताजे फल, सूखे मेवे, आलू, मूंगफली, सिंघाड़े का आटा, साबूदाने की खिचड़ी आदि खाते हैं। दूध, दही और छाछ का भी सेवन किया जा सकता है। शराब, तामसिक भोजन और मांसाहार का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। कुछ अति कठोर साधक जल भी नहीं पीते, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसका फल तो कई एकादशियों के बराबर बताया गया है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु के समक्ष मिट्टी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें, फिर व्रत का पारण करें। इस समय अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें, भूखों को भोजन कराएं या गाय को चारा खिलाएं। एकादशी का व्रत केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की भी शुद्धि का अवसर है। नियम, संयम और श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करें तो न केवल सांसारिक सुख संपत्ति बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। सच्चे मन से प्रेम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। निश्चित ही भगवान विष्णु कृपा बरसाएंगे और जीवन में शुभता, शांति व प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दिव्य व्रत को अपनाकर हम अपने जीवन को पवित्र और सार्थक बना सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।